Hello friends, welcome to Reasoning and Computer Online Classes. So guys, today in this video we are going to discuss very important topic guys. So जो नीट के लिए जो स्टेट कोटा की कैटेगरी की जो काउंसलिंग है दोस्तों, उससे रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपके साथ कुछ ऑफिशियल स्टेट्स के जो डेटा है, वो ऑफिशियल जो डेटा है स्टेट्स का, उसके बेसिस पे मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। हम डिस्कस करेंगे सारे स्टेट्स का, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, उसमें मैक्सिमम मार्क्स बच्चों ने कितने अचीव किए, लोएस्ट मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहा, व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन ईच एंड एवरी स्टेट्स। सो जो भी बच्चे स्टेट कोटा में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि इसकी एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वीडियो एंड दैट विल हेल्प फॉर योर स्टेट कोटा काउंसलिंग। सो जो भी बच्चे स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे MST CT 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है इवनिंग बैचेस PCM बैच के लिए। सो दोस्तों ये आपको बता देना चाहता हूँ कि दीज बैचेज विल स्टार्ट फ्रॉम 17th of November 6:30 PM एंड इन कोर्सेज में आपको MST CT 2021 में जो बहुत अच्छे स्कोर गेट करने के लिए आपको अनअकैडमी का जो ये बैच है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अनअकैडमी आपको उसके अलावा देगी दोस्तों फ्री क्लासेज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उसके साथ दोस्तों अगर आप PCM का ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 17 नवंबर से जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, 17, 18, 19, 20 से जो स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टार्टिंग विल बी तो 17th of November, तो आपको मिलेगी जितने भी रिलेटेड PCM से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की बड़ी क्लासेस, और बहुत ही इंडिया के टॉप एजुकेटर इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप दूसरा बैच लेते हैं MST CT PCMB वाला बैच लेते हैं दोस्तों, ये बैच स्टार्ट होने वाला 16th of November से, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ कवर होंगे। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, बायोलॉजी हुआ। तो इससे आपका ये हेल्प करेगा अनअकैडमी आपकी जो MST CT का एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छा हाई स्कोर, अच्छा कॉलेज गेट करने के लिए। उसके साथ दोस्तों जिसका जो बैच स्टार्ट होगा वो 16th of November से स्टार्ट होगा। इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आपको पता है कि 16th of November से कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिपोजिटरी सिस्टम्स, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ज्वाइन करना है दोस्तों आपको अनअकैडमी की कोर्सेज ज्वाइन करने हैं। आप PCMB का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, PCM का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेके आया डिफरेंट लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो। उसके लिए PCB का कोर्स जो बैच स्टार्ट होने वाला 16th of November से, इसमें आपको टॉपिक कवर होंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड बेसिक कंसेप्ट, मैकेनिक्स है, जो भी आपके रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है PCB कैटेगरी के। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ साथ दोस्तों आपको मिलेंगी डिफरेंट क्लासेज इंडिया के टॉप एजुकेटर से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टी अनअकैडमी की है। तथा उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करते हो तो दोस्तों अनअकैडमी लेके आइए अनअकैडमी प्लस एक नया फीचर, जिसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों 30 टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका। आपके 20 से ज़्यादा बैच होंगे, 350 से ज़्यादा आपको कोर्स मिलेंगे। उसके बाद 2000 प्लस से आपके लेसन होंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके साथ साथ आपको मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से कंप्लीट प्रिपरेशन का मौका, टेस्ट सीरीज़ का मिलेगा, डिस्कशन का मिलेगा, सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड एक्सेस के लिए आपको दोस्तों ज्वाइन करना अनअकैडमी प्लस। और उसकी जो कोर्स की फीस है दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं 12th मंथ के लिए तो आपका इसका फीस होगा 14,850, और आप 6 मंथ्स के लिए ज्वाइन करते हैं तो इसका होगा 12,150। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको शेयर कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसको देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको दूंगा कूपन कोड, जिससे आपको मिलेंगे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, अमेजिंग डिस्काउंट्स फॉर यू गाइस। सो जो भी बच्चे MST CT 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करें और स्पेशल डिस्काउंट मिले। सो दोस्तों ये था अनअकैडमी का, जो मैं आपको MST CT के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब चलते हैं दोस्तों नीट के उस ऑफिशियल डेटा के ऊपर। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि हम अगर हम नीट 2020 की 29 से कंपेयर करें 2019 से, तो उसमें हमने पूरा कैटेगरी वाइज एनालिसिस आपके सामने स्क्रीन पे रखा है। तो दोस्तों इस बार बताना चाहता हूं कि OBC कैटेगरी की बात करें तो इस बार नीट में जो 2019 में जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हुए थे, ये आपके पास 2019 का डेटा, ये कैटेगरीज हैं, ये आपके पास 19 की क्वालिफाइड कैंडिडेट है, और ये नीट 2020 के। तो अगर आप देखोगे दोस्तों कि नीट 2020 में OBC में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट लास्ट ईयर थे
वो दोस्तों जो थे 3,75,635, और इस बार ये काउंट पहुंचा है 3,59,447। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बात करोगे दोस्तों, तो इस बार आपको लगभग 15,000 बच्चे कम क्वालिफाई है ओबीसी कैटेगरीज में। ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में इस बार 15,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं नीट में। उस प्रकार दोस्तों अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्वालिफाइड बच्चे हुए थे वो 99,890, और इस बार दोस्तों जो क्वालिफाइड बच्चे हुए 98,809। तो लगभग 1,000 का गैप इसको इस बार मिला है कि इस बार एससी कैटेगरी में भी दोस्तों 1,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। उसके बाद दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो 35,272 था। जो इस साल जो एक काउंट आया 33,000, लगभग 2,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं एसटी कैटेगरी में। इसी प्रकार दोस्तों हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा तो लास्ट ईयर जो क्वालिफाइड बच्चे थे वो थे 2,86,245। जो इस बार बच्चे क्वालिफाई हुए हैं 2,21,952। तो इस बार आप देखोगे सारी कैटेगरीज में बच्चे इस बार कम क्वालिफाई, ओबीसी में 15,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। अगर हम इसी प्रकार अनरिजर्व की बात करें तो यहाँ पे -50,000, मतलब जनरल कैटेगरी में इस बार 50,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं नीट में यूआर कैटेगरी में। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे इस बार बच्चे जो उसका डेटा अवेलेबल इन्होंने कराया नहीं, लेकिन जो नीट 2020 में 57,444 बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस बार अगर कोई स्टूडेंट्स ओबीसी से अप्लाई करता है तो और ओबीसी और जनरल को हम मिलाएं तो 65,000 कम बच्चे, 50,000 बच्चे जनरल के हो गए, 15,000 स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी के हो गए। तो जो ओबीसी का कैंडिडेट होता है उसको दोनों कैटेगरी में बेनिफिट मिलता है। तो आप देख सकते हो 65,000 कम बच्चे इस बार नीट में क्वालिफाई हुए हैं। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों को आपकी ऑफिशियल कट ऑफ की कैटेगरी की कट ऑफ पे। तो अगर आप देखोगे तो इस बार ओबीसी और जनरल में आपको काफ़ी गैप देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसी प्रकार हम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करते हैं तो जो क्वालिफाइड बच्चे हैं 2019 में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 2186 काउंट था, जो इस बार 2137 ऑलमोस्ट सिमिलर सा काउंट रहा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ दोस्तों कैटेगरीज की, यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी इस बार काफ़ी लगभग 70,000 के अप्रॉक्स बच्चे कम क्वालिफाई हुए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। दोस्तों उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार अगर हम टोटल काउंट देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस बार सबसे ज़्यादा जो कम जनरल कैटेगरी में 50,000 कम बच्चे क्वालिफाई हैं, जो कि मैंने अभी आपको डेटा के साथ शेयर करके यहाँ पे बताया कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें आपको ये देखने को मिला। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करते हो तो 15,000 के अप्रॉक्स का ये आपको काउंट यहाँ पे देखने को मिला। अब दोस्तों चलते हैं कि स्टेट्स के ऊपर। अब आपको ये पता लगाना है कि आपके स्टेट में मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट्स के आए थे और कितने आए थे, क्योंकि ये जो डेटा है दोस्तों ये आपको हेल्प करेगा आपके स्टेट में। क्योंकि आपके स्टेट में सपोज नीट का टॉपर 720 मार्क्स पे था, लेकिन अगर आपके स्टेट का टॉपर 650 मार्क्स पे है तो आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में 650 विल बी द हाईएस्ट मार्क्स। सो गाइस चलते हैं उस ऑफिशियल डेटा के ऊपर। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे डेटा लिखा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्टेट्स के टॉपर्स हैं उनके मार्क्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनकी ऑल इंडिया नीट रैंक मैंने आपके सामने दिखाई है। तो दोस्तों अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो टॉपर है उसके 695 मार्क्स है, यूआर कैटेगरी का स्टूडेंट था और उसके 135 मार्क्स हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें बिहार की बात करते हैं यहाँ पे, तो बिहार में जो स्टूडेंट था उसकी जो नीट रैंक थी 35 ऑल इंडिया रैंक थी और बिहार का जो टॉपर है 705। इसका मतलब बिहार का जो स्टूडेंट है वो 705 मार्क्स वाला है, तो बेसिकली वैसे एम्स जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर 705 है तो आपके लिए 720 वाला टॉपर नहीं रहा, आपके लिए 705 मार्क्स वाला टॉपर रहा। तो कुछ स्टेट्स में आपको यहाँ पे आप अपना स्टेट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ स्टेट्स बताऊँगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि मिजोरम की अगर हम बात करें, यहाँ पे मिजोरम में आप अगर देखोगे तो इनका टॉप मिजोरम का जो टॉपर आया वो 496 मार्क्स पे आया था, मतलब 496 पे भी स्टेट का टॉपर आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। दोस्तों अगर हम मणिपुर की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि मिजोरम मणिपुर काफ़ी लो कट ऑफ के स्टेट्स होंगे, तो आप खुद देख लो दोस्तों यहाँ पे मणिपुर में जो ओबीसी का कैंडिडेट 661 वाला टॉपर स्टेट का टॉपर बना, आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। जिस स्टूडेंट के 661 मार्क्स थे वो मिजोरम में मणिपुर में टॉपर बना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में जो टॉपर बना स्टूडेंट बना है, टॉपर स्टूडेंट के 630 मार्क्स हैं, मींस यूआर कैटेगरी में 630 मार्क्स वाला स्टूडेंट अरुणाचल प्रदेश में टॉपर बन गया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो स्टेट्स हैं जैसे कि उनकी सिक्किम हो गया,
अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम गया और मेघालय गया, इनकी कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। आप खुद देख सकते हो कि उन स्टेट्स की टॉपर, सिक्किम का टॉपर देखें तो दोस्तों 562 मार्क्स पे स्टेट का टॉपर बन गया। तो इन स्टेट्स की कट ऑफ है बहुत कम जाने वाली है। जहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मिजोरम की कट ऑफ तो 496 पे टॉपर ही है। तो आप सोच सकते हो कि 450 तक के स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं स्टेट कोटा में। हम बात करते हैं दोस्तों असम का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूआर कैटेगरी का जो टॉपर है वो 103 पे आपको मिलेगा कि 103 ऑल इंडिया रैंक थी, और उसके जो मार्क्स है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 700 मार्क्स के साथ मिला। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का टॉपर 705 मार्क्स पे मिला है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हिमाचल प्रदेश में 685 मार्क्स आए हैं। झारखंड की बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 692 मार्क्स है गाइस। उसके बाद दोस्तों ओडिशा की बात करते हैं तो आपको पता है कि उड़ीसा स्टेट ने इस बार नीट का टॉपर दिया तो 720 मार्क्स हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं दोस्तों सबसे हाईएस्ट टॉपर के ही 705 मार्क्स हैं। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसके 700 के आसपास मार्क 696 पे टॉपर रहा मध्य प्रदेश का। गुजरात की बात करें 710 मार्क्स पे टॉपर है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें दमन एंड दीव की 690 पे टॉपर है। दादरा नगर हवेली की 605 पे टॉपर है। महाराष्ट्र का जो टॉपर है दोस्तों 705 मार्क्स पे है, 710 मार्क्स पे है दोस्तों। आप उसके बाद आंध्र प्रदेश में 715 मार्क्स पे टॉपर मिला। कर्नाटका को 7 से 10 पे मिला। उसके बाद दोस्तों पंजाब में 706, और अगर आप देखोगे गोवा में 675 पे टॉपर बना। लक्षद्वीप पे 660 मार्क्स पे टॉपर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तमिलनाडु का, यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो 701 पे टॉपर बना जिसकी ऑल इंडिया रैंक 8 थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की, तेलंगाना का जो टॉपर है उसके 715 नंबर है। लद्दाख में 570 नंबर पे ही टॉपर बना एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ उत्तराखंड की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में आप देखोगे 710 पे टॉपर है। उत्तराखंड में 695 पे भी स्टेट का टॉपर मिला। हरियाणा को 715 पे मिला और दिल्ली को मिला दोस्तों 720 पे। उसके बाद दोस्तों चलता हूँ अगले स्क्रीन पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगले स्टेट्स का क्या हाल है। तो अगर आप देखोगे राजस्थान में जो टॉपर मिला, राजस्थान को मिला 715 नंबर पे, और उत्तर प्रदेश को जो टॉपर मिला 710 नंबर पे। तो अगर आप देखो दोस्तों तो आपको खुद पता चलेगा कि काफ़ी जो स्टेट्स के 710 और 715 के आसपास टॉपर है उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 605 के आसपास स्टेट कोटा की कट ऑफ रहने वाली है जनरल और ओबीसी कैटेगरी की। और जिन स्टेट्स का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ स्टेट्स जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जैसे सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ, और इनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है स्टेट कोटा की। तो उनमें जिन बच्चों के, जैसे आप अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे मिजोरम में तो आपको 496 पे टॉपर है, तो 470 वाला बच्चा भी बड़े आराम से एमबीबीएस कॉलेज का एडमिशन लेके बैठेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ मीडियम कट ऑफ रेंज के मैं आपको स्टेट्स बताता हूँ। मध्य प्रदेश हो गया, दमन एंड हो गया। उसके बाद दोस्तों आपके पास स्टेट हो गए इसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो गोवा हो गया जो मीडियम कट ऑफ रेंज में जो रहने वाले, लक्षद्वीप हो गया जिनकी मीडियम कट ऑफ रहने वाली है, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में भी देखो दोस्तों 695 पे टॉपर है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपका टॉपर ही 660 670 680 पे है तो आपकी स्टेट की ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजसली हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि 720 आउट ऑफ 720 वो डिपेंड करेगा एआईक्यू में, क्योंकि वो बच्चा तो वैसे ही चला जाएगा, जो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं वो चला जाएंगे। जो कंपटीशन दोस्तों होता है वो होता है 680 से 600 नंबर के बीच का जो कंपटीशन है वो गेम चेंज करता है। तो आप खुद देखोगे कुछ स्टेट्स में तो 680 मार्क्स पे ही टॉपर है जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप अपने स्टेट का कंप्लीट डिटेल देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ माई स्टेट, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्क्स, तो मैंने एक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन बना रखा है, मैं आपको बता देता हूँ उसका लिंक। सो गाइस दिस इज द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल वेयर आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और नीट एग्जाम न्यूज़ नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आपको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे मैं नीट से रिलेटेड स्टेट काउंसलिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको सिर्फ वो ज्वाइन करना है, मैं वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दूँगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में अपडेट, आपको मैंने यहाँ पे बताया कि किस स्टेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों लो, मीडियम और हाई कट ऑफ स्टेट्स, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ दोस्तों कि क्या कट ऑफ का क्राइटेरिया रहने। सो गाइज हाई कट ऑफ के स्टेट्स मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दिए हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कट ऑफ के स्टेट रहने वाले हैं। मीडियम कट ऑफ के रहने वाले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना मीडियम कट ऑफ में रहने वाला है।
और दोस्तों लो कट ऑफ में वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान, सिक्किम और मिजोरम है, ये लो कट ऑफ की रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको डिटेल चाहिए, तो आप मेरे ऑफिशियल नीट एग्जाम न्यूज़ जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उस पर ज्वाइन करके आप रिलेटेड अपडेट ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे शेयर करके अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।